नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस आखिरी पढ़ाई के सीरीज में। दोस्तों, इसमें हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी, वो भी मैथ्स की। अगर आप भी चाहते हो कि मैथ्स में इस बार हम 100 में 90 प्लस का स्कोर करें, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 1 का, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इस टाइप पे एक क्वेश्चन हर बार 5 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में चेक करना, ये क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेगा कि सिद्ध करे कि कुछ दे देगा, √2 हो, √3 हो, √5 हो, इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसको सिद्ध करे कि क्या एक अपरिमेय संख्या है। हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सॉल्यूशन करना क्या है? √3 को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हमें इसका उल्टा मान लेना है। मान लेंगे कि क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? इसका हम उल्टा मान लेंगे। तो माना कि क्या करेंगे? इसका उल्टा हम लोग मान लेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या क्लियर है? अगर यह परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे p/q के रूप में तो लिख सकते हैं ना। हम जानते हैं ना कि परिमेय संख्या जो भी होता है p/q के रूप का होता है। तो क्या इसे √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसलिए √3 इक्वल टू a/b इस रूप में हम लिख लिए, जहां पे a और b क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है मेरे भाई? a और b क्या है? एक पूर्णांक है। अरे बोलो यार, क्या है? a और b क्या है? एक पूर्णांक है। a और b एक क्या है? पूर्णांक है। और b नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में कि p/q का रूप का होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहा हमने इसे b को 0, b नॉट इक्वल टू 0। क्या क्लियर है ना? इसमें भी होता है ना q नॉट इक्वल टू 0, यही ना। यहाँ भी क्या हो गया? हर को मतलब कि 0 नहीं करना है। क्लियर है? अब देखो, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो √3 इंटू बी इक्वल a। क्लियर है? दोनों तरफ हम कर देंगे वर्ग, यानी स्क्वायर कर देंगे। लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू b² इक्वल a²। इसको मान लो इक्वेशन 1। बच्चों, सबसे आसान तरीका बता रहे हल करने का। 5 नंबर उठाओगे इस क्वेश्चन से। ठीक है? जो हमने यहाँ माना था a/b के रूप में, a/b एक ऐसा दो ऐसा संख्या है जिसका दोनों का उपनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। एक के अलावा कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब कि a और b का जो HCF होगा 1 होगा। ठीक है ना? a और b का HCF 1 होगा। ये दोनों कटेगा तो 1 से कटेगा, अन्यथा कोई नंबर से नहीं कटने वाला है। ये मतलब है। ठीक है? अब इसमें देखो क्या करना है। यहां से हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? b² बराबर a² बटा में 3। क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम इस साइड भेज दिए हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, यहां से क्या हो रहा है कि a² को 3 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। a² को 3 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो लिखो, जो बस दिख रहा है उसको लिखते जाओ लाइन में। क्या हो रहा है? यहाँ a² को 3
या ऐसे लिख दो ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ए स्क्वायर क्या है? 3 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा? जब ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। एक थ्योरम होता है कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर, मान लेते कि ए स्क्वायर अगर पी से पूरा पूरा कट रहा है ना, तो ए भी पी से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 3 से कट रहा है तो ए भी 3 से कटेगा। क्या क्लियर है? यानी ए स्क्वायर क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा, तभी तो 3 से कट रहा है। ए स्क्वायर अगर ए स्क्वायर जो है कि 3 का मल्टीपल होगा तभी 3 से कट रहा है। ए स्क्वायर क्या हो सकता है? खैर तो 3 हो, 6 हो, 9 हो, 15 हो, 18 इस प्रकार कुछ करके 3 का मल्टीपल ही तो होगा। तो यहां से हम मान लेंगे, माना कि ए बराबर क्या होगा? 3c। ए बराबर क्या है? 3c। जहां c एक क्या है? c एक पूर्णांक है। यहाँ c क्या है? यहाँ c एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। अब इस ए के मान को रखो इक्वेशन 1 में। इस ए को मान को कहाँ रखना है? इक्वेशन 1 में। तो देखो कैसे होगा। यहां से देखो 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर का यहां रखो, ए का मान क्या हो जाएगा? 3c बराबर 3c का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? देखो 3b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर। क्या ये 3 से कट जाएगा 3 मरतबे? तो यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर। क्या इस 3 को हम इधर भेज सकते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? बी को डिवाइड कर देगा ना 3, तो बी स्क्वायर बाई 3 इक्वल सी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत मेरे भाई? अब यहां से देखो, यहां से क्या हो रहा है? यहां से क्या कर रहा है? इस 3 अब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बस जो लाइन यहां लिखे हो सीधे यहां चेप दो। क्या करना है? यहां बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। यहाँ क्या हो रहा है? बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। बी स्क्वायर क्या है? 3 से विभाज्य है, और बी स्क्वायर विभाज्य है तो फिर यानी बी भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो ससुरा ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो ये भी 3 से कट रहा है और बी भी 3 से कट रहा है। ये क्या हो गया? हमने तो क्या माना था? हमने माना था कि ए और बी एक ऐसी संख्या है जो कि कटेगा तो केवल एक से ही कटेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही खेला हो गया। खेला क्या हुआ कि ये जो है कि 3 से कट रहा है और बी भी 3 से कट रहा है, यानी यहाँ ए और बी का HCF 3 निकल के आ रहा है। निकला ना? दो संख्याओं को 3 काट रहा है, यानी कि 3 क्या उसका HCF है, यानी उभनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने माना था कि इन ए और बी का उभनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, लेकिन यहाँ निकल के आ रहा है कि ए और बी का उभनिष्ठ गुणनखंड 1, 3 भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो इस लाइन को लिखो। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए और बी, यहाँ ए और बी का
कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। तो क्या हुआ, मेरा मानना गलत हुआ ना यहाँ पर। हमने माना था कि यहाँ पर ए और बी का उपनिष्ठ गुणनखंड एक है, लेकिन यहाँ हमें ये मिल रहा है कि ए और बी का उपनिष्ठ गुणनखंड एक, तीन भी शामिल है। तो क्या यह मेरा मानना गलत था? मेरा मानना यह गलत था कि √3 का एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखना हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या साबित हुआ? देखो, पहले क्या करना है, आपको मान लेना है, जो दिया रहेगा जस्ट उसका उल्टा मानना है। अगर परिमेय और दिया है क्या अपरिमेय, तो आपको मान लेना है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमने इसके हल कर दिया, फिर इसको हम दोनों तरफ वर्ग किया, तो हमें ये मिला। यहाँ से हमको क्या पता चला कि ए को 3 डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने माना था कि ए और बी का उपनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। लेकिन जब हम सॉल्व किए तो हमको पता चला कि 3 एक ऐसी संख्या है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि उपनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा मानना यह गलत निकला कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हुआ। तो ये सेशन कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट में सजेशन देंगे। कुछ अगर डाउट होगा इसमें तो कमेंट करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।